जय हिंद क्लास। मैं राहुल एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पढ़ने वाले हम एवरेज। एवरेज की ये इस सीरीज की 11वीं क्लास है और इस क्लास में हम एवरेज को ख़त्म करने वाले हैं। एवरेज को बेटा हिंदी में औसत कहते हैं। एवरेज को हिंदी में औसत कहते हैं। यहीं से फंसेगा भाई, ये क्लास बिल्कुल लाइव है, ठीक है। लेकिन आज मैं किसी के कमेंट पढ़ने वाला नहीं हूँ। ये क्लास बिल्कुल लाइव है भाई, आज किसी की भी कमेंट नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है। ये क्लास बेसिक टू हाई लेवल रहने वाली है भाई, मैथ एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और ये यूपी पुलिस के लिए रामबाण साबित होगी भाई। एवरेज का जो भी क्वेश्चन फंसेगा वो इसी क्लास में से होगा। तो इस क्लास को ऐसे ही चलते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, तो भाई एवरेज, एवरेज सभी लोग जानते हैं। एवरेज, एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? औसत। क्या कहते हैं? औसत। एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? औसत। एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं? औसत। तो आप सभी लोग बताइए मुझे, औसत क्या होता है भाई? औसत से आप सभी लोग क्या जानते हैं? बताओ फटाफट से, क्या जानते हो भाई एवरेज से आप सभी लोग? तो एवरेज का मतलब होता है, इसी को बोलते हैं माध्य। क्या बोलते हैं भाई? माध्य। क्या बोलते हैं? माध्य। माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? मीन। क्या कहते हैं? मीन। एवरेज को ही हम क्या कह सकते हैं भाई? माध्य। एवरेज को ही हम क्या कह सकते हैं? मीन। क्लियर है? एवरेज को ही क्या कहेंगे भाई? मीन कहते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है? तो एवरेज हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं भाई। एवरेज का फॉर्मूला बचपन से ही क्या होता है? औसत बराबर, औसत बराबर कुल संख्याओं का, संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। भाई एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या होता है भाई? टोटल नंबर। क्लियर है? कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, ये क्या होता है भाई? औसत बराबर, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। जैसे मैं लिख दूं अभी आपके सामने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक और लिख दूं भाई, एक और लिख दूं 7। 1 2 3 4 5 6 7, इसका औसत बताना है। तो भाई कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग करोगे तो एवरेज बराबर क्या होता है भाई? कुल संख्याओं का योग। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28 अपॉन कुल संख्या कितनी है भाई? 1 2 3 4 5 6, कितनी है? 7। तो इसका औसत कितना होने वाला है भाई? 4। इसका औसत क्या हो जाएगा? 4। तो यही होता है एवरेज का बेसिक, ठीक है भाई। एवरेज का बेसिक यही होता है। तो एवरेज बराबर क्या होता है भाई? औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। क्लियर है सभी लोगों का भाई? हाँ, ये क्लास बिल्कुल लाइव क्लास है भाई। चलो, पहला क्वेश्चन है इस क्लास का, 3 5 7 8 12 का औसत ज्ञात कीजिए। तो वही हो जाएगा भाई, एवरेज बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। क्या होता है बेटा? कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो योग करो फटाफट से सभी लोग, योग करो भाई कुल संख्याओं का योग। तो 3 और 5 कितना होगा भाई? 8 हो जाएगा। 8 और 7 कितना होगा? 15। 8 और 7 कितना होगा? 15। 15 और 8 कितना हो जाएगा भाई? 23। 23 और 12 कितना हो जाएगा? 35। 23 और 12 कितना हो जाएगा भाई? 35। नंबर कितने? 1 2 3 4 5, कितने बेटा? 5। तो 35 बट्टे 5 कितना होगा? 7। तो 7 इसका क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर। 7 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग करूंगा तो 35 पे आएगा बेटा, बट्टे 5 कितना हो जाएगा? 7। 7 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट,
प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। बेटा कभी भी पहले ये बताओ, प्रथम 50 तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है भाई? 1 2 3 4 ऐसी कहाँ तक जाएंगी बेटा? 50 तक। कहाँ तक जाएगी? 50 तक। अब ये 50 तक जा रही है तो ये बेटा हमें दिख रही है कैसी श्रेणी है? ये समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी कैसी है कि प्रत्येक पद का डिफरेंस कितना है बेटा? 1 है। प्रत्येक पद का डिफरेंस कितना है? 1। अगर प्रत्येक पद का डिफरेंस इक्वल होता है तो वो श्रेणी कैसी होती है? समांतर श्रेणी। कभी भी हमें समांतर श्रेणी दिख जाए, कभी भी हमें समांतर श्रेणी दिख जाए और हमसे पूछ ले एवरेज, क्या पूछ ले भाई? एवरेज। तो हमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना है, अपॉन में लिखना है 2। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके अपॉन में कितना लिखना है बेटा? 2। तो 50 और 1 51/2 कितना होता है भाई? 25.5। 25.5 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर है? 25.5 इसका क्या होगा बेटा? राइट आंसर। नेक्स्ट 8 10 12 14 ऐसे ही कहाँ तक है भाई? 88। तो देखो बेटा 8 10 12 14 ऐसे ही कहाँ तक चलेगी बेटा? 88 तक। तो प्रत्येक पद में डिफरेंस कितना है बेटा? 2। तो डिफरेंस इक्वल है तो ये श्रेणी कैसी है बेटा? समांतर श्रेणी। ये श्रेणी कैसी हो जाएगी? समांतर श्रेणी। तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो बेटा कितना होगा? 8 और 88/2। तो बेटा दोनों को ऐड करो कितना होगा? 96। कितना होगा बेटा? 96/2। तो कितना आता है? 48। कितना आएगा? 48। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट 7 9 11 ऐसे ही कहाँ तक है भाई? 99 तक। तो 7 9 11 ऐसे ही चलेगी कहाँ तक है? 95 97 99। 95 97 99। तो ये श्रेणी है बेटा। इसमें डिफरेंस कितने का है बेटा? 2 का। कितने का है? 2 का। तो डिफरेंस इक्वल है तो उस एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा भाई? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो करो 7 + 99/2। तो कितना होगा बेटा? 106/2। कितना होगा? 53। 53 इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट पहली बार है सम संख्याओं का औसत। बेटा पहली बार है सम संख्या तो सबसे पहली कितनी होगी बेटा? 2। और 12वीं कौन सी हो जाएगी? 24। अब ऐसी तो होगी पहली बार है तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24। अब सम संख्याएं तो बेटा समांतर श्रेणी होगी तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो 26/2 कितना होता है बेटा? 13। कितना होता है? 13। 26 + 2 कितना होता है बेटा? 13। तो 13 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 13 इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर। क्लियर है सभी लोगों का? नेक्स्ट पहली बार है सम संख्याओं का औसत तो कितना आएगा बेटा? 13। पहली बार है सम संख्याओं का औसत। एक सेकंड इसको और चेक कर लो। देखो संख्याएं क्या होंगी, पहले मेरे को संख्याएं बताओ। तो 2 2 4 6 8 10 12 14 18 20 22 कितनी होगी भाई? 2 4 6 8 10 कितनी लेनी है? 12 लेनी है। तो 24 और 26 कितनी हो जाएंगी बेटा? पहली बार है सम संख्याओं का औसत। क्लियर है? तो देखो 2 4 6 2 8 10 2 12 कितनी हो जाएंगी बेटा? 2 4 6 2 8 और 10 2 12। तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 ही तो होता है बेटा। तो इसको सही कर लो। फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो 26 और 2 कितना होता है? 28/2। तो कितना आएगा? 14। क्लियर है? कितना आएगा? 14 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 2 4 6 8 10 2 12। तो कितना हो जाएगा भाई?
14 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है भाई? 35 है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या है, सबसे बड़ी क्या बतानी है भाई? विषम संख्या। अब 5 क्रमागत हैं तो बेटा एवरेज हमेशा बीच वाला होता है, तो 2 संख्याएं इधर होंगी और 2 संख्याएं इधर होंगी। तो सबसे बड़ी बतानी तो 35 के बाद बड़ी संख्या क्या होगी? 37। उसके भी बाद कितनी होगी भाई? 39। तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 39। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 39 इसका क्या होगा भाई? बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, 26 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 80 है। तो सबसे छोटी संख्या, तो बेटा 80 एवरेज हमेशा कौन सा होता है? बीच वाला। अब विषम संख्या है तो इससे छोटी विषम संख्या क्या होगी बेटा? 79। और इससे बड़ी क्या होगी? 81। क्लियर है, तभी तो एवरेज बीच वाला बन पाएगा। अब एवरेज हो गया बीच वाला। अब 26 क्रमागत विषम संख्याएं और सबसे छोटी संख्या पूछा है बेटा, तो 26 में से 13 इधर होने वाली हैं और 13 ही इधर होने वाली हैं। अब 13 में से एक ये हो गई, 12 और होंगी इधर। कितने होंगे बेटा? 12। और विषम संख्याएं प्रत्येक में डिफरेंस कितने का होता है? 2 का। विषम संख्याओं में प्रत्येक में डिफरेंस कितने का होता है? 2 का। तो अगर 12 संख्याओं में कितने का होगा बेटा? 24 का। तो 79 माइनस 24 कितना आएगा बेटा? 55। 55 इसका क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही आंसर। 55 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। ऐसी बड़ी संख्या पूछ ले तो 81 में बेटा 24 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कितना आएगा? 105। 105 इसका क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 105 इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, 40 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 101 है। बेटा एवरेज हमेशा बीच वाला, तो 101 कहाँ आएगा? बीच में। तो सम संख्याएं तो इससे बड़ी 102 और इससे छोटी कितनी होगी बेटा? 100। क्लियर है। अब 40 में से 20 संख्याएं इधर होंगी और 20 संख्या ही इधर होंगी, तो 20 में से एक ही हो गई, तो 19 और बची बेटा। तो 19 दूनी 38। प्रत्येक सम संख्या में कितने का डिफरेंस होगा बेटा? 2 का। कितने का होगा? 2 का। तो 19 संख्या में कितने का हो जाएगा? 38 का। तो 102 और 38 कितना होगा बेटा? 140। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो फटाफट से इसको सभी लोग। एक छात्र अंग्रेजी में 52, हिंदी में 53, गणित में 53 प्राप्त करता है, तो उसने कंप्यूटर में कितने अंक प्राप्त किए होंगे, ताकि औसत कितना होगा? 52। बेटा औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो औसत कितना दिया है मुझे? 52। मैं योग पता कर लूं। कुल संख्या कितनी है बेटा? 4। कुल संख्या कितनी है? 4। कितनी है बेटा? 4। तो योग देखो कितना आएगा, तो कितना आएगा? 208। कितना हो जाएगा बेटा? 208। इतना क्लियर है बेटा। योग कितना हो जाएगा? 208। चलो इधर लिख लो, योग आया है मेरा 208। ठीक है, 208 मेरा क्या है बेटा? योग आया है। अब क्या कह रहा है? एक में मिले हैं 52, एक में मिले हैं 53, अगली में भी कितने मिले हैं बेटा? 53। तो 3 सब्जेक्ट में मुझे टोटल कितने मिले हैं? देखो फटाफट से, 158। 3 सब्जेक्ट में कितने मिले हैं बेटा? 158। लेकिन 4 सब्जेक्ट में कितने? 208। तो उस एक सब्जेक्ट में मुझे कितने मिले बेटा? 50। और 50 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 क्या हो जाएगा भाई? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 17 संख्याओं का औसत 40 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है तो नया औसत बताइए। जैसे भाई मैं बोल दूं 5 संख्याएं, कितनी है बेटा? 5 संख्याएं, 3, 5, 7, 9, 11। 5 संख्याएं दे रखी हैं, 3, 5, 7, 9 और 11। बेटा ये कैसी हैं? विषम संख्याएं। और विषम संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं और समांतर श्रेणी का एवरेज हमेशा बीच वाला होता है। तो इनका औसत कितना होगा बेटा? 7 हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं मैं प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ता हूं। कितना जोड़ता हूं भाई? 2। तो 5, 7, 9, 11 और 13। अब ये नई श्रेणी बन गई बेटा।
अब एक ये नई श्रेणी बन गई। अब नई श्रेणी भी कैसी है, ये विषम है भाई, विषम संख्याओं की तो विषम श्रेणी है। विषम श्रेणी भी समांतर श्रेणी में होती है और समांतर श्रेणी का एवरेज हमेशा बीच वाला होता है। तो अब एवरेज कितना हुआ बेटा 9। तो मैंने प्रत्येक संख्या में 2 ऐड किया है तो मेरा औसत भी 7 से कितना हो जाता है 9। मेरे एवरेज में भी कितना ऐड हो जाता है भाई 2। तो जो चेंज प्रत्येक संख्या में होता है वही चेंज एवरेज में हो जाता है। क्लियर है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को देख लो सभी लोग। 17 संख्याओं का औसत कितना है भाई 40 है और प्रत्येक संख्या में अगर 3 जोड़ रहा हूं तो एवरेज में भी कितना जोड़ूंगा बेटा 3 जोड़ दूंगा। तो नया एवरेज कितना होगा 43। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा बेटा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है सभी लोगों का। एक बार क्लियर है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखो, फटाफट से सभी लोग जय हिंद लिखो भाई। नेक्स्ट 21 संख्याओं का औसत 600 है। यदि प्रत्येक संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। बेटा मैंने पहले ही बता दिया जो चेंज प्रत्येक संख्या में होता है वही चेंज किस में करना है हमको एवरेज में करना है। जो चेंज प्रत्येक संख्या में होता है बेटा वही चेंज किस में करना है हमको एवरेज में करना है। तो एवरेज कितना है बेटा 600। प्रत्येक संख्या को 15 से भाग दे रहा है तो एवरेज को भी कितने दे देगा 15 से। तो कितना आएगा 15 चौका 60। तो 40 इसका क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर हो जाएगा। 40 इसका क्या होगा बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट 20 छात्रों का औसत इतने किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक छात्र का वजन 30 किलोग्राम है कि उन्हें बदले में नया छात्र आ जाता है। तो नया बेटा बढ़ रहा है तो एक बात तो क्लियर होनी चाहिए जो छात्र आया है उसका वजन 30 किलोग्राम से तो अधिक होगा। 30 किलोग्राम से तो अधिक होगा। बेटा बढ़ता कितना है 0.75। कितने छात्र हैं 20 तो कितना बढ़ जाएगा टोटल 75 दूनी 150 मतलब कितना होगा बेटा 15 किलोग्राम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा भाई 15 किलोग्राम बढ़ जाएगा। क्लियर है इतना 15 किलोग्राम क्या हो जाएगा बेटा बढ़ जाएगा। 75 दूनी 150 तो 15 किलोग्राम बढ़ जाएगा। लेकिन 15 किलोग्राम बढ़ता है कितने किलोग्राम के बदले आता है 30। तो नए छात्र का कितना होगा बेटा 45 किलोग्राम। कितने का होगा नया वाला छात्र 45 किलोग्राम का होगा। नया छात्र कितने किलोग्राम का होगा 45 किलोग्राम। नेक्स्ट 15 छात्रों का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है जब एक नया छात्र जिसका वजन 40 किलोग्राम है। बेटा 15 छात्रों का 1 किलोग्राम कम हो जाता है। कितना कम होगा 15। 40 किलोग्राम के बदले एक नया छात्र आता है तो 40 माइनस 15 तो नया छात्र कितने का होगा बेटा 25 का। तो 25 इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब तो डायरेक्ट बन जाएंगे ये वाले क्वेश्चन। जो छात्र आ रहा है जा रहा है जैसे भी है बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो बेटा टोटल कितना होगा 12 चौक 48। औसत आयु 12 वर्ष है तो 4 भाई हैं तो 12 चौका 48। ये उनकी आयु का क्या हो जाएगा भाई योग। यदि माँ की आयु को भी शामिल कर लें तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। बेटा कितना हो जाएगा। अब देखो अभी तक क्या था कितने भाई थे 4 औसत कितना था 12 तो टोटल कितना हुआ बेटा 48। अब कितने हो गए 5। अब औसत भी कितना हो जाएगा 17 तो टोटल कितना होगा बेटा 17 पंजे 85। तो माँ की आयु तो इसमें से इसको क्या कर दूं भाई माइनस कर दूं या फिर दोनों का क्या ले लूं डिफरेंस। 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा बेटा 7। तो 37 वर्ष माँ की क्या हो जाएगी आयु। माँ की आयु बेटा कितनी हो जाएगी 37 वर्ष। क्लियर है। माँ की आयु कितनी होगी बेटा 37 वर्ष। सभी भाइयों का क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट 24 छात्रों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। एक अध्यापक को भी शामिल कर लें तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है। क्लियर है बेटा 400 ग्राम क्या हो जाता है बेटा बढ़ जाता है। तो अध्यापक का वजन बेटा 35 तो है ही उनका। अब कितने टोटल हो जाएंगे 25। कितने हो जाएंगे 25 और 400 ग्राम प्रत्येक का बढ़ता है तो 25 का कितना बढ़ेगा बेटा 25 चौके 100 तो 10 किलोग्राम सबका बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा भाई 10 किलोग्राम। तो 35 और 10 अध्यापक का कितना होगा बेटा 45
किलोग्राम। अध्यापक का वेट कितना होगा बेटा 45 किलोग्राम। ऐसे ही सब लोगों को डायरेक्ट बनाना। भाई एक क्वेश्चन में बेसिक से बताता हूँ, दूसरा डायरेक्ट अप्रोच लगाते हैं। तो टोटल का कितना है बेटा 35 है। अब एक अध्यापक आया तो कितना बढ़ गया 400 ग्राम। कितना बढ़ा भाई 400। तो 24 छात्र से एक अध्यापक आ गया तो कितने हो गए 25 इंटू 24 कितना कितना होगा भाई 25 चौके 100, मतलब कितना होगा 10,000 ग्राम। 10,000 ग्राम का मतलब बेटा क्या होता है 10 किलोग्राम। तो 35 और 10 कितना हो जाएगा 45। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 28 छात्रों के औसत अंक 50 है। जब 8 छात्रों को निकाल दें तो 5 बढ़ जाता है। बेटा 28 के 50 हैं तो लिख लो 28 कितना है बेटा 50। तो टोटल कितना होगा 28 पंजे 140। तो कितना होगा बेटा 1400 किलोग्राम। अब 8 छात्र निकाल दिए तो कितने बचे बेटा 20। कितने बचे 20 छात्र बचे। अब औसत कितना बढ़ जाता है 5 तो कितना होगा 55। 55 दूनी 110। तो बेटा कितना बचा 300 किलोग्राम। कितने छात्र हैं 8 छात्र हैं तो 8 से डिवाइड करो। 8 तिये 24। कितना हुआ बेटा 8 तिये 24। 8 तिये 24। कितना बचेगा 6 और 0 कितना होगा 8 साए 56 58 40। तो कितना होगा बेटा 37.5। कितना हो जाएगा 37.5। इसका क्या होगा राइट आंसर। 37.5 इसका क्या होगा बेटा राइट आंसर। क्लियर है सभी लोगों का। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो भाई सभी लोग नेक्स्ट फटाफट से क्या कह रहा है। 13 लड़कियों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 29 साल है। तो 13 और 1 कितने हो गए बेटा 14 और औसत आयु कितनी है 29। तो टोटल कितना होगा भाई 14 नम्मा 126। 12 बचेगा 14 दूनी 28 और 12 कितना होगा बेटा 40। तो टोटल कितना हो जाएगा 406। यदि अध्यापक को हटा दिया जाए तो बेटा क्या बचेंगी 13 लड़कियां। तो औसत 1 कम हो जाता है तो कितना होगा बेटा 28 करो 13 13 104। कैरी कितना बचेगा 10। 13 दूनी 26 और 10 36। तो बेटा कितना डिफरेंस है इन दोनों में वही क्या हो जाएगी अध्यापक की आयु। तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2। 40 में से 36 जाएगा तो 42 वर्ष उसकी क्या हो जाएगी बेटा आयु हो जाएगी। 42 वर्ष उसकी क्या हो जाएगी आयु हो जाएगी। नेक्स्ट एक स्कूल में 600 विद्यार्थियों में से लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। बेटा बॉयज हैं उनकी कितनी है 12 वर्ष। लड़कियों की औसत आयु कितनी है बेटा 11 वर्ष। लड़कियों की कितनी है 11 वर्ष और टोटल की है 11 वर्ष 9 महीने। 9 महीने को बेटा एक साल में कितने महीने होते हैं 12। तो 9/12 वर्ष में ही चेंज कर दिया तो कितना होगा 3/4। कितना हो जाएगा भाई 3/4। तो लिख लो यहाँ 11 सही 3/4। फ्रैक्शन में तोड़ो इसको 44 और 3 47/4। तो टोटल का कितना है बेटा 47/4। कभी फ्रैक्शन में एलिगेशन लग जाता है नहीं लगता। तो 4 को हटाओ तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ 4 का ही यहाँ और 4 का ही यहाँ हो जाएगा। क्लियर है बेटा 4 4 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैंसिल करो तो ये कितना होगा बेटा 48। ये कितना होगा 44। ये कितना होगा 47। एलिगेशन लगा दो 3:1। कितना आएगा बेटा 3:1। अगर बॉयज 3 होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी बेटा 1 होगी। बॉयज 3 होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी 1। तो टोटल कितने हो जाएंगे सेरा 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 4। लेकिन 4 नहीं टोटल कितने हैं 600। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई 150 हो जाएगी। तो यही तो पूछा लड़कियां कितनी है तो कितनी है लड़कियां भाई 150 है। कितनी है 150। इसका क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर। इसमें लगाना है एलिगेशन। क्या लगाएंगे बेटा एलिगेशन मेथड लगाएंगे। नेक्स्ट 100 संख्याओं का औसत 44 है। 4 नई संख्याओं को मिलाकर औसत कितना हो जाता है 50 हो जाता है। तो नई संख्याओं का औसत बेटा 100 संख्याओं का कितना है
44 है। कितना है बेटा? 44। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4400। कितना हो जाएगा भाई? 4400। चार नई संख्याओं को मिलाकर औसत कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी भाई? 104। औसत कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 104 में 50 का करेंगे तो बेटा कितना होगा? 52। तो 104 कितनी संख्याएं बढ़ी भाई? चार संख्याएं बढ़ गई, लेकिन औसत कितना बढ़ गया? 600 और 200 800। तो चार संख्याओं का योग कितना होगा? 800। तो औसत कितना होगा? कैंसिल करो, 4 से डिवाइड कर दो, कितना होगा बेटा? 200। तो 200 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 200 इसका क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का? नेक्स्ट, एक कक्षा के छात्रों के अंकों का औसत 68 है। लड़कियों के अंकों का औसत 80 तथा लड़कों का 60। तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत, वही एलिगेशन लगा दो भाई। कौन कौन है? कक्षा के छात्र, छात्र का मतलब टोटल। तो गर्ल्स का कितना है बेटा? 80 है। तो बॉयज का कितना है बेटा? 60 है। तो टोटल का कितना है बेटा? 68। एलिगेशन लगाओ। 8 12। 8 और 12 का मतलब क्या हो गया बेटा? अगर 8 लड़कियां होंगी तो 12 लड़के होंगे। तो टोटल कितने छात्र हैं बेटा? 20। लड़कों का क्या बताना है? औसत। तो लड़के कितने हैं? 12। परसेंट के लिए 100। तो 20 से कितनी बार बेटा? 5 बार। तो 12 पंजे 60% क्या हो जाएंगे? इसमें लड़के हो जाएंगे। तो 40% क्या होंगी बेटा? लड़कियां होंगी। 40% क्या होंगी? लड़कियां होंगी। क्लियर है सभी लोगों का? क्लियर है तो एक बार कमेंट में जय हिंद लिखिए भाई फटाफट से। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट, एक बल्लेबाज का 17 पारियों का औसत 30 रन है। अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत 6 रन बढ़ जाए? बेटा 17 पारियों में कितना है बेटा? 30 है। तो टोटल कितना होगा? 17 30 51, मतलब 510 हो जाएगा। अगली पारी में, तो पारी कितनी हो जाएंगी भाई? 18 हो जाएंगे। और औसत 6 बढ़ जाएगा तो कितना? 36। तो 18 का वर्ग कितना होता है बेटा? 324 दूनी 648। तो कितना हो जाएगा भाई? 648। तो यहाँ तो एक पारी बढ़ा दी, लेकिन यहाँ रन कितने बढ़ा दिए उसने? 138 रन। तो अगली पारी में उसने कितने रन बनाए भाई? 138 रन। इसका क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, 14 छात्रों का औसत 71 अंक है। बाद में पता चलता है कि एक छात्र ने अंक 42 की जगह 56। बेटा कितना है? 71। अब क्या कह रहा है? 42 की जगह कितना कर दिया भाई? 56 कर दिया। कितना अधिक कर दिया बेटा? 14 अधिक कर दिया। कितना? 14 अधिक कर दिया। तो 14 कम करो, ठीक है। और क्या कह रहा है? दूसरे के 32 की जगह कितने कर दिए बेटा? 74। तो कितने अधिक कर दिए देख लो फटाफट से। 32 की जगह 74, तो कितने हैं बेटा? 2। और कितने हैं? 4। तो इतने क्या कर दिए बेटा उन्होंने? अधिक कर दिए। तो इतने हमने कम कर दिए। टोटल छात्र कितने हैं? 14। तो 14 में कर दो, करो। 42 और 14 कितने होते हैं बेटा? 56/14। कितने अधिक कर दिए? 4। तो 71 माइनस 4 कितना होता है बेटा? 67। 67 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 67 बेटा इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 9 संख्याओं का औसत 30 है। पहली 5 संख्याओं का 25 तथा आखिरी 3 संख्याओं का 35 है। तो छठी संख्या बताइए। तो बेटा 9 का कितना है बेटा? 30 है। तो योग कितना हुआ? 9 तिया 27। 210 क्या हो जाएगा? इसका योग हो जाएगा। पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है। तो 5 25 कितना है बेटा? योग टोटल कितना होगा? 125 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 125। 3 संख्याओं का कितना है भाई? 35। तो टोटल कितना होगा? 105 हो जाएगा। 35 तिया कितना हो जाएगा? 105। ये टोटल कितना हुआ बेटा? 230। टोटल कितना हुआ? 230। टोटल संख्या कितनी होगी बेटा? 8। संख्या कितनी बची? 1। तब 9 संख्याओं का 270 है और 8 संख्याओं का 230। तो एक संख्या कितनी होगी बेटा? 40 होगी। वही इसका क्या हो जाएगा बेटा?
आंसर हो जाएगा। वही पूछा है कि छठी संख्या कितनी है, तो छठी संख्या कितनी है भाई 40 है। छठी संख्या कितनी है 40 है। नेक्स्ट 15 संख्याओं का औसत 7 है। बेटा 15 का अगर 7 है तो योग कितना होगा 15 सत्ते 105। योग कितना हो जाएगा 105। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है। बेटा 8 का 6.5 तो 48 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 52। तो पहली 8 संख्याओं का योग कितना होगा 52 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है बेटा 9.5। तो 72 और 4 कितना होगा बेटा 76। तो टोटल कितना हो गया बेटा, ऐड करो 8 और 12 128 हो जाएगा। कितना होगा बेटा 128। संख्याएं कितनी हो जाएंगी टोटल 16 संख्याओं का 128, लेकिन संख्याएं कितनी थी 15। तो एक संख्या कितनी बार लिख ली 2 बार लिख ली है, तो वो संख्या कितनी है 128 में से 105 जाएगा तो 23 इसका क्या होगा बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 इसका क्या होगा बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, इसको फटाफट से सभी लोग। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। तो बेटा 3 वर्ष पूर्व 5 वर्ष सदस्यों के परिवार की कितनी है 17। तो टोटल कितना होगा बेटा 17 पंजे 85। अब बेटा 3 वर्ष पूर्व तो प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष बड़ा होगा। प्रत्येक सदस्य कितना बड़ा होगा बेटा 3 वर्ष बड़ा होगा। तो कितना हो जाएगा बेटा 5 है तो 15 वर्ष और बढ़ जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा अब 100। अब योग कितना होगा बेटा 100 हो जाएगा। अब सदस्य एक बच्चे ने जन्म ले लिया तो अब सदस्य कितने हो जाएंगे बेटा 5 पहले थे, एक बच्चा और हो गया तो अब कितने हो गए 6। औसत उतना ही है, 6 का भी औसत कितना है बेटा 17। तो 17 छिक्के 102। तो बच्चा कितने साल का है बेटा 2 वर्ष का क्या है बच्चा है। बच्चा कितने साल का है बेटा 2 वर्ष का बच्चा है। क्लियर है। नेक्स्ट एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं। यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि हो तो खाने में खर्च में 42 रुपए। बेटा कितने छात्र हैं इसको देखो, ये वाला क्वेश्चन हमेशा बेसिक से ही करना होता है। ये वाला क्वेश्चन हमेशा बेसिक से ही करना होता है। हॉस्टल में कितने छात्र थे बेटा 35 थे। अब हमें नहीं पता कितना रुपए खर्च करते हैं, लेकिन x रुपए खर्च करते हैं। कितने करते हैं बेटा x रुपए खर्च करते हैं। अब हॉस्टल में कितने की वृद्धि हो जाती है 7 की, तो खर्च में कितने की होती है बेटा 1 की। तो कितने हो जाएंगे 42। तो कितने रुपए की वृद्धि हो जाएगी भाई, प्रत्येक पे 1 की होगी तो 42 रुपए की क्या हो जाएगी वृद्धि। लेकिन पहले कितने छात्र थे भाई 35, अब कितने हो गए 42 हो गए। अब वृद्धि खर्च में वृद्धि 1 की हो जाएगी। तो x + 1 × 42। क्लियर है सभी लोगों का, इतना सभी लोगों का क्लियर है भाई। कर दो सॉल्व, x की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो 35 + 42 इतना किधर कितना होगा भाई 42 + 42 नहीं भाई कमी हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा। तो 42 दूनी कितना होगा 84 बराबर 7x। तो x बराबर कितना आएगा भाई 12 सत्ते 84। तो x बराबर कितना आएगा भाई 12। तो पहले का खर्च पूछा है, तो पहले कितना था भाई 35 छात्र थे और x रुपए करते थे। तो x की वैल्यू कितनी है 12। तो पहले का खर्च निकालना है तो कर दो, x की वैल्यू रख दो वहाँ, रखो भाई 35 × 12। तो कितना होगा 35 × 12 करो फटाफट से। 12 पंजे 60, 12 × 36 और 6 42। कितना होगा बेटा 420 रुपए। कितना हो जाएगा 420 रुपए। इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक परिवार में माँ तथा पिता की औसत आयु 38। बेटा कितने हो गए 2, 38 कितना है उनका एवरेज। तो टोटल कितना होगा बेटा 76। योग कितना हो जाएगा 76। जब माँ पिता तथा उनकी बेटी की औसत आयु 28 वर्ष है। बेटा कितने हो गए 3 और 28 वर्ष क्या है उनका एवरेज। तो टोटल कितना होगा बेटा 84। तो एक कौन है बेटी, कौन है बेटा बेटी है, कौन है बेटी। बेटी कितने की हो जाएगी
6 की, तो बेटी की आयु कितनी हो जाएगी 6 वर्ष। क्लियर है। नेक्स्ट, ए बी सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। 3 का कितना है बेटा 45, तो टोटल कितना होगा 105। टोटल कितना हो जाएगा बेटा 105। तो ए बी सी, अब ए और बी का कितना है बेटा 40, तो ए और बी का कितना है 40, तो उनका टोटल कितना होगा 80। तो कौन बचा यहाँ से सी, तो सी का कितना हो जाएगा बेटा 25। कितना हो जाएगा 25। ऐसे ही आ जाओ, बी और सी का कितना है बेटा 43। 43 है तो कितना होगा योग 86। तो यहाँ कितना बचेगा बेटा 19। तो बी और सी है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 19 आ जाएगी। तो ये कितना हुआ बेटा, ये अगर 19 आ गई, कैसे बताओ फटाफट से, 40 दूनी 80, 45 दिया 135 होता है बेटा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, देख लो इसको फिर से। 3 का है 45, तो 45 दिया कितना होता है 135। तो ए और बी का कितना है बेटा 40, तो 40 दूनी कितना होगा 80 हो जाएगा। तो ए और बी का है तो सी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 55। कितनी आएगी बेटा 55 आएगी। अब कौन कौन है बी और सी, कितना है इनका 43, तो 43 दूनी कितना होता है 86 होता है। तो 86 इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। कितना बचेगा 9 बचेगा। और 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। तो इनका कितना हुआ बेटा इतना हो गया। अब तीनों की 135 है, इन दोनों की कितनी है बेटा 49 और 55 104। तो उसकी कितनी होगी बेटा बी की 31, बी की कितनी हो जाएगी 31, और 31 इसका क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर हो जाएगा। 31 इसका क्या हो जाएगा बेटा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यूपी पुलिस में बेटा यही लेवल पूछा जाता है एवरेज में, तो आपको परेशान होने की कोई चिंता दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है भाई। और आपका भाई आपके साथ ही है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, जो भी होगा बहुत बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा। तो सभी लोग पेशेंस के साथ रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग एसएससी जीडी के लिए भी कर रहे हैं भाई, और आर्मी जीडी का बैच ला रहे हैं स्पेशल, तो आप सभी लोग उससे भी जुड़े रहें। और आपके जितने भी मिलने वाले भाई बहन बुआ चाचा मामा फूफा कोई भी हों, उनसे भी बोल देना भाई कि मैथ एक्सपर्ट अकेडमी पर आर्मी स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है भाई, और एयरफोर्स स्पेशल बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो सभी लोग बोल देना भाई। और एसएससी जीडी के लिए तो भाई बहुत ही रामबाण बुक तैयार की जा रही हैं, और उन पर इतनी मेहनत की जा रही है भाई। आपको अभी इंटरव्यू में दिखवा भी दिया है कि कैसा क्या है कंटेंट है उसका। तो एक सची हैं जो भाई हमारे यहाँ से सिलेक्टेड हैं, आप सभी को पता है, इंटरव्यू में भी बोला है उन्होंने। देखो पढ़ने को तो कोई भी कहीं से पढ़ता है, लेकिन एक जो श्रेय होता है वो किसको जा रहा है क्या है कैसे है। तो मैथ एक्सपर्ट एकेडमी एक महान चैनल है, यूट्यूब का एक महान चैनल है भाई मैथ एक्सपर्ट एकेडमी। अभी कुछ ही समय में स्टार्ट हुआ है भाई, और ये चैनल मेरे को नहीं लगता कि यहीं रुकेगा। आप सबकी सपोर्ट रही तो ये चैनल बहुत आगे तक जाएगा। क्लियर है। तो सभी लोग भाई मैथ एक्सपर्ट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। और भाई इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो मैथ एक्सपर्ट एकेडमी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना सभी मेरे भाई बहन, तो उस पर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। बाकी भी कंटेंट है भाई वहाँ, आपको जैसा भी कंटेंट चाहिए जीके का रीजनिंग का मैथ का इंग्लिश का और हिंदी का, तो बाकी कंटेंट भी वहाँ मिल जाएगा भाई। हमारा एक इंस्टा पेज भी है मैथ एक्सपर्ट डैश एकेडमी के नाम से भाई, तो उसको भी सभी लोग फॉलो कर लें। ठीक है, हमारी शॉर्ट्स के लिए उस चैनल को भी फॉलो कर लें भाई, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आपकी कोई एनी क्वेरी रहती है भाई, कोई अदर क्वेरी रहती है आप सभी की, तो हमारी टेक्निकल टीम का नंबर भी दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। टेक्निकल टीम का नंबर है 9536240634, 9536240634, 9536240634। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद क्लास।